नमो नारायण। राधे राधे। माँ जानकी को लक्ष्मण भैया अपने रथ पे बैठा के लेके जा रहे हैं। सोचते कि माँ निर्दोष है, फिर भी मैं ऐसी सीता को जंगल छोड़ने जा रहा हूँ। मैं कितना बड़ा राजधर्म से बधा हूँ, भाई धर्म से बधा हूँ कि अकलंकिनी सीता फिर भी छोड़ मैं कह नहीं सका। साक्षी भी मैं रहा अग्नि का। लक्ष्मण भैया कहते हैं कि सीया कलंकिनी को इतना कठोर दंड, लोग यही सोचेंगे कि लक्ष्मण क्यों सहे। शात अपवाद यह सत्य है या सत्य नहीं, इसी हेतु रामानुज कुछ भी नहीं कहे। जितनी जुबानी होंगी उतनी ही बातें होंगी, भले सुन सुन कर छाती अपनी दहे। छोटी छोटी बातों पर भव मेरी चढ़ती थी, सिया निष्कासन पे उठ क्यों सिले रहे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि छोटी छोटी बात होती थी तो मैं अयोध्या में अपनी भौहें टेढ़ कर लिया करता था। चाहे जंगल का समय हो, चाहे वनवास का समय हो, चाहे रावण से युद्ध का समय हो, चाहे समुद्र के किनारे में बैठ करके जब भगवान प्रार्थना कर रहे तब मेरी भौहें टेढ़ हुआ करती थी। लोग यही कहेंगे कि लक्ष्मण भी चाहता था सीता को कष्ट मिले, तब इसकी भौहें कहाँ थी। छोटी छोटी बातों पर उछल पड़ता था। आज यह लक्ष्मण माँ सीता के निष्कासन पर क्यों नहीं बोला। कहाँ गई उसकी ठगुराईपन, वो छत्र तेज, वो शेषावतार का जोश कहाँ चला गया। ताकि कहते हैं कि स्वर्ण मृगा की यही रम में जाते समय प्रभु ने पहरे पे बैठाया, किंतु छली उस राक्षस ने जब लेकर मेरा ही नाम बुलाया। मैं नहीं जा रहा था पर सिय ने भेजने को कटुबाद सुनाया। लोग यही कहेंगे इस क्रूर ने है प्रतिशोध उसी का चुकाया। लोग यही कहेंगे इस क्रूर ने है प्रतिशोध उसी का चुकाया। लक्ष्मण सोचने लगे कि लोग क्या कहेंगे मुझे। जब स्वर्ण का मृगा आया, प्रभु उसके पीछे आहेर करने के लिए, शिकार करने के लिए दौड़े, तो भगवान ने कहा देखो जंगल है लक्ष्मण, सीता की रक्षा करना तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है, तुम ही सीता के पास रहो। मैं जाता हूँ उस सोने के मृगा का वध करूँगा, उससे लाऊंगा। प्रभु कह के चले गए। जब भगवान ने बाण मारा, वो छली राक्षस जो मारीच था उसने राम का नाम नहीं लिया, मेरा रहा लक्ष्मण 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 कहने लगा। मैया ने उस आवाज़ को सुना, हमने भी सुना उस आवाज़ को। तो मुझे भरोसा था प्रभु को कुछ नहीं, उसका पर ब्रह्म है कि माँ के मन में शंका हुई। माता ने मुझ पर कटुबाद चलाया, तो क्या चाहता है, तेरे भैया संकट में, तो यहीं बैठा रहेगा, जाओ उनकी रक्षा करो। संसार यही कहेगा। उस कटुबाद के लिए जो सीता जी ने कटु वचन बोले थे, क्या उसी के लिए लक्ष्मण चुप रहा, उसी का बदला ले रहा है। जो इतना तेज होकर के इतना गुरेरता था, आज वो लक्ष्मण इस अपमान को देख रहा है, सीता का वनगमन देख रहा है, उसके प्रति जरा सा बोल नहीं रहा है। करनी का फल जगती तल पे भोगना है, अपने किए पे एक दिन पछताओगे। करनी का फल जगती तल पे भोगना है, अपने किए पे एक दिन पछताओगे। सीता साधी है कभी साप नहीं देते, किंतु स्वयमेव कभी तुम कल नहीं पाओगे। समय के हेर फेर में दर्शन होंगे यदि, जानकी को कैसे मुँह अपना दिखाओगे। सीता निष्कासन में आज भागीदार हुए, कल तुम भी अवध से निकाले जाओगे। लक्ष्मण सोचते हैं कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं, अपनी करनी का फल सबको भुगतना पड़ता है। ए लक्ष्मण, एक दिन तुम पछताओगे। ये सीता साध्वी है, ये माँ जानकी है, इतनी सरल है, कभी तुम्हें शाप नहीं देगी, लेकिन तुम अपने को कभी क्षमा नहीं कर पाओगे। कभी यदि समय का फेर बड़ा विचित्र होता है लक्ष्मण, अगर कभी सिया का सामना तुमसे हुआ तो तुम क्या अपना मुंह दिखा सकते हो। आज तुम सीता के वन निष्कासन में भागीदार हो,
कल कहीं ऐसा न हो तुम भी अवश्य निकाले जाओ। इसलिए समाज में कभी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, कभी कितना भी बिगड़ जाए किसी से, ऐसे कट वचनों का कभी प्रयोग न करें कि कभी सामना हो तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। इसलिए हमेशा बचा के रखना चाहिए अपनी मान मर्यादा को। हे लक्ष्मण, क्या कहोगे उस दिन तुम? पाप या पुण्य समय संयम से उजागर, होते नहीं ये बने दबने को। वे तो निकृष्ट है जो अपराध पे दंड से चाहते हैं बचने को। औरों को शाप अनेक दिए गए, कथ्य अनेक बने कहने को। और धन्य हो लक्ष्मण जो मन ही मन साप दिया तुमने अपने को। कहते हैं पाप पुण्य तो संयम से उजागर होते हैं, दबते नहीं। ऐसा कोई निकृष्ट अपराधी जो होता है वही केवल दंड से बचना चाहता है। बहुत बड़े बड़े श्राप हुए हैं, लोगों ने दिया है, बड़ी कहानी कही गई है, लेकिन धन्य है लक्ष्मण तुम अपने मन से पश्चाताप कर रहे हो, परेशान तो हो, और पश्चाताप करके हे धन्य है लखन तूने स्वयं को ही श्राप दे डाला है, स्वयं को श्राप दे डाला। आज असत्य ही सत्य हुआ है, यह अवध है कैसी बायार बही है। सीता सिहाय सती हुई झूठी, केवल राम का न्याय सही है। तूने है धोखा दिया जिसको, जग बीच उसे कहीं ठाव नहीं है। और सीय तो भाभी के लायक है, पर तू अब देवर योग्य नहीं है। लक्ष्मण जी इतना परेशान, कहते हैं आज असत्य सत्य हो गया। ऐसी हवा बही है अवध में कि असत्य सत्य हो गया है। सीता जो सती थी आज झूठी सिद्ध हुई है। ये क्या राम का न्याय सही है? जो न्याय व्यवस्था राम की है क्या सत्य है? किसी के कहने पर सीता का निष्कासन हुआ? हे लक्ष्मण, तूने जिस सीता के साथ धोखा दिया है, तू सत्य का साक्षी था, तू देवर था, परिवार का था। आज जो सीता जंगल को निकाली जा रही है, वनवास दिया जा रहा है, उसे दोबारा कहीं ठाव नहीं है, उसे अबला है, गर्भवती है, कहीं ठाव नहीं है। समाज सीता को भाभी के लायक तो सीता है, वो भाभी कही जाएगी। विचार कर लक्ष्मण, क्या तू देवर के लायक है? क्या लोग तुम्हें एक आदर्श देवर कहेंगे? विचार कर लेना लक्ष्मण। इस प्रकार लक्ष्मण जी अपने को बार बार कोसते हैं, सोचते हैं कि बाण कृपाण के घाव तो फूले हैं, किंतु ये दर्द सहाय सहे ना। राम को मैं कुछ भी न कहूँ, पर कैसे कहूँ कुछ कोई कहे ना। और मर्म की बात विधाता सुनो, मत मेरा कहीं लिख के रख लेना। सीता सी भाभी मिले जिसको, उसे लक्ष्मण सामत देवर देना। लक्ष्मण जी बड़े चिंतित हैं, कहते हैं कि बाण और कृपाण के घाव तो सहे जा सकते हैं, राम जी को मैं कुछ नहीं कर सकता कि लोग उन्हें ताना मारेंगे कि नहीं मारेंगे, समाज उन्हें क्या कहेगा। राम का जो चरित्र है, राम ने एक राजा की भूमिका निभाई है, उनका तो समाज नहीं कहेगा। पर मर्म की बात यह है कि दुनिया में सीता जैसी भाभी सबको मिले प्रभु, लेकिन लक्ष्मण जैसा देवर न मिले जो अपनी भाभी के साथ न्याय नहीं कर सकता है। ऐसे तपस्वी योगी प्रभु श्री लक्ष्मण जी महाराज अनुज हैं, शेषावतार हैं, आज इस दर्द से व्यथित हैं। तापस योगी यति संग राम, बधू है पड़ोसी ने भागीरथी की। अश्व लगे पथ दौड़े के छोड़न, लीक छुटी नभ पंथ पथि की। सारथी संग रथी के हुआ श्लथ, दुर्गति हो गई पूर्ण स्थली की। दुर्गति हो गई पूर्ण श्लसी की। देख दशा मिथिलेश कुमारी की, चूर्ण हुई रवि रश्मि रथी की। कहते हैं तपस्वी योगी यति जो भगवान के साथ रहते हैं, जिन्हें नीति विषयक समस्त मर्यादाएं मालूम हैं, आज वो अपनी अर्धांगिनी सिया को भी साथ नहीं रख पा रहे हैं। अश्व चलने लगे हैं, टपर 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 घोड़े रथ पर बैठी माँ जानकी मेरे साथ जा रही है।
कहते हैं यह दशा मिथिलेश कुमारी की देख करके भगवान सूर्य भी आज लज्जित हैं कि किस भाव से सिया का सामना करें, सियाजू को कैसे समझ में आवे, सियाजू के साथ क्या हुआ है। ये भगवान सूर्य भी अपने को लजाने लगे। शशि तो कलंकित था, रवि भी कलंकी हुआ, अब नभ में बचा है कौन इतना बली, कर है शिथिल बागडोर का न ध्यान रहा, सारथी ऋण की भी गति हुई बावली, कच्छ छूटने को है नक्षत्र टूटने को हुए, हो न कहीं आज ही गगन में चला चली, हो न कहीं आज ही गगन से चला चली, ऊपर से टूट कर भू पर न भराए, अस्त व्यस्त हो गई समस्त सौर मंडली। ये सूर्यकुल की बधू है। आज सूर्यकुल के बने हुए निर्णय पर चंद्रमा तो पहले से कलंकित है, आज सूर्य भी कलंकित हो गया है। इस नवमंडल के बीच कोई ऐसा बलि नहीं बचा है जो कि माँ सीता के साथ न्याय करा सके। जो भगवान सूर्य के सारथी अरुण हैं वो भी अपनी व्यथा को नहीं कह पा रहे हैं। सारे नक्षत्र मंडल लगता है आज पूरा ग्रह मंडल छोड़ देंगे, गगन में उठा पटक है। ऐसा इतना अस्त व्यस्त सौर मंडल हो गया है कि लगता है कहीं नक्षत्र सब हरा करके पृथ्वी पर निकल जाएं, इतनी बड़ी आपदा हुई है। रवि वंश में न ऐसी बेटी उत्पन्न हुई, धन्य 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 है जनकपुर की धिया, गर्व से हमारा रथ ऊपर उठा था कुछ, धद की चिता में जब कूद पड़ी थी सिया, राम राज्य पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया, बुद्धिमान हो के हाय राम तूने क्या किया, कुल का कलंक यह छूटेगा कभी न सोच, सूरज ने मुँह अधिकार में छिपा लिया। आसार होने की बेला आई है। कहते हैं हमारे वंश में, रघुवंश में कोई ऐसी बेटी नहीं पैदा हुई जो इतनी बड़ी मर्यादा का पालन किया हो। यह धन्य है जनकपुर, मिथिलेश कुमारी जनकपुर की कन्या। ये कितनी गर्वशीली है, गर्व है उन पर। कहीं मुझे उस समय गर्व हुआ था जब मैं रथी था, माँ जानकी दधकती हुई अग्नि की ज्वाला में कूद पड़ी थी। लेकिन एक बात अवश्य समाज समझेगा कि आज से राम राज्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। यह कलंक मिटेगा कि नहीं मिटेगा यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि भगवान सूर्य जिस वंश के हम लोग हैं, भगवान सूर्य ने आज अपना मुँह अंधकार में देखो छिपा लिया है, शाम होने को आई है। जाओ रवि जाओ, यह दाग नहीं छूटने का, सृष्टि पर्यंत अब तुम पछताओगे, काल कर्म अनुसार ज्योति के पसार हेतु, जैसे नित्य आते रहे प्रति प्रातः आओगे, कुल का कलंक मेरे छूटा कि नहीं अभी, पूछेंगे तो उत्तर नकार में ही पाओगे, यह क्रम आपका निरंतर चला करेगा, अंधकार बीच फिर उब डूब जाओगे। हे भगवान सूर्य, हे मेरे कुल के देवता, हे मेरे पूर्वज, आप समझते हैं जब तक ये सृष्टि है तब तक यह मेरे कुल से सूर्यवंश का, रघुवंश का ये कलंक छूटने वाला नहीं है। काल कर्म के अनुसार आपका प्रकाश आएगा, आप नित्य उदय होंगे, नित्य अस्त होंगे। क्या कोई पूछेगा आपसे कि सूर्य कुल में क्या हुआ, तो आप उत्तर नकार देंगे, आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। यह क्रम निरंतर चला करेगा, आप अंधकार के बीच ऊप डूब जाएंगे। आप नहीं समझ सकते कि सृष्टि, आने वाला समय इस प्रसंग के लिए क्या क्या कह देगा। जानवी में जानकी के आंसू टपके हैं आज, लखन से देवरन देखने नमूदा है, वंश की बहू के अश्रुहाय असहाय हुए, नभ छोड़ निर्लज रवि भी न कूदा है, और कोई मौन रहता है अगर रहने दो, वाल्मीकि तू भी कैसे करुणा से उबा है, दौड़ चल शीघ्र से कूद के बचा ले कभी, एक महाकाव्य तेरे घाट पर डूबा है। माँ गंगा को देखा है। एक समय की बात है जब माँ गंगा के किनारे जा रही थी वन में, सीता ने संकल्प लिया कि जब मैं लौटब
कुशल बहोरी, आज करब मैं पूजा तोरी, आई करब मैं पूजा तोरी। आज वही सिया दोबारा गंगा के तट से जब जा रही हैं, माँ जानकी के नयन टपर टपर मोतियों की तरह माँ गंगा में गिर पड़ते हैं। लक्ष्मण जी इस दशा को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते, आंख मूंद लेते हैं। ये जिस वंश की बहू है, जो चक्रवर्ती नरेशों की बहू है, जिसकी पत्नी है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, हाय रे सूर्य कुल के सूर्य, आज आप भी कूद पड़ते इनको बचाने के लिए। सब मौन है, अरे वाल्मीकि ऋषि मौन है, निकल आते महाराज आश्रम से और वाह करके इसको बचा लीजिए। ये भारत की धन्य धरोहर है, भगवती माँ परम्बा जगदम्बा सीता, और इसको बचा लो। इस ढंग का भाव लक्ष्मण के मन में प्रकट होता है। आंसू चले घर से हैं, लोचनों से बरसे हैं, आंचलों को तरसे हैं, अवसर दीजिए। गंगा जमुना में शक्ति कहाँ जो पचा सकेगी, ऋषि विश्वास इस बात पर कीजिए। सागर में जाके भी अटकेंगे नैन नीर, तप के कमंडल में चाहे भर लीजिए। कवि की सरस्वती संभाल सकती है, इन आंसुओं को उसी के हवाले कर दीजिए। कहती माँ जानकी जगत जननी जगदम्बा सीता जी के आंसू अयोध्या से बहते हुए चले आ रहे हैं। कोई ऐसा आंचल नहीं मिला जो माँ के आंसुओं को पोंछ सके। क्या गंगा जमुना में इतनी बड़ी शक्ति है कि इन आंसुओं को पचा पाएगी? ये जहाँ भी जाएगी सागर में भी अलग दिखाई देगी। आप तपस्वी हैं, कोई तपस्वी हो सकता है इस कमंडल में भर ले, लेकिन इस आंसुओं की ज्वाला को केवल संत लोग, भक्त लोग ही संभाल पाएंगे। जो भक्त हैं, जो कवि भक्त हैं, वो आप उन्हीं के हवाले कर दीजिए। ऐसा कहते हैं कवि जी कि माँ सीता की यह दशा किसी से देखी नहीं जा रही है। पति से विपत्ति मिली गति जाने कौन होगी, करुणा ने मार के उफान मर्म को छुआ। डेहरी कपोल पर छलक छलक गए, छलक कपोल से ढुलक गए अशुआ। जानकी के अश्रुकण जानवी के जल बीच, एक करुणा से एक तप से तपा हुआ। पावन से पावन का पावन संयोग यह, आंसू बने गंगा और गंगा बनी अशुआ। कहते हैं इतने ये भाग्यन देखिए, आराध्या है, जगदेश्वरी है, राजराजेश्वरी है, लेकिन नर लीला करते समय पति से इतनी बड़ी विपत्ति मिली, पता नहीं आगे जीवन में क्या होगा। करुणा का उफान है, इतनी दया करुणा है, कभी बेचारी को सुख नहीं मिला है। डेहरी से निकलते ही माँ के दोनों कपोलों से आंसू झर झर गिर रहे हैं। ये झरते झरते आंसू गंगा जी में पड़े। एक करुणा के एक आंख से आंसू, एक तपस्या के आंसू गिर रहे हैं। यह पावन संयोग देखिए, माँ गंगा भी रोने लगी हैं। माँ गंगा के भी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि सीता मैया के आंसू हैं या गंगा जी के आंसू हैं। गंगा में बाढ़ सी हो चली है। वह नीर तो केवल नीर ही है, अट जाता है जो तटन की तटी में। पर आंसू के बेग को रोक सके नहीं सकती कहीं किसी धूर जटी में। यह नीर तो केवल नीर ही है, हट जाता है तो तटनी की तटी में। पर आंसू के बेग को रोक सके नहीं सकती कहीं किसी धूर जटी में। अब भी सिया की क्या दुखिया, झरती चली जा रही भागीरथी में। कुछ कीजिए नाथ करार, स्वयं बिन बाढ़ के हैं बहराते नदी में। कहते वह नीर साधारण नीर नहीं है, सीता जी के पूरे जीवन के संघर्ष का नीर है। सामान्य पानी तो तटों पे अट जाता है, आज इस आंसुओं का इतना बड़ा बेग है। क्या कोई शिव दोबारा आएगा जो इस आंसुओं के बेग को रोक पाए? आज माँ जानकी की अखियाँ दुखी हैं, इतने दुख से आंसू झरझर झरझर बहते जा रहे हैं कि भागीरथी पटती जा रही हैं। हे प्रभु, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे परमात्मा, कुछ उपाय करिए, नहीं तो ऐसी बाढ़ आ रही है नदी में, गंगा जी में, कि अपने आप लोग बहरा जा रहे हैं, करार बहरा के गिर रहे हैं। कि फिर दिनों का इसे कहते,
इसने किसने को लपेट लिया है, रेत में हाय पड़ी असहाय जो, अवध बधू मिथिले से धिया है। नाहक बाम विधाता हुआ जब कोई नहीं अपकर्म किया है, अब व्याकुल हो तड़पे मछली तट पे मछुआरे ने फेंक दिया है, तट पे मछुआरे ने फेंक दिया है। लक्ष्मण जी गंगा के तट पर रेती में माँ जानकी को छोड़ करके लौट जाती। लखन के भी मन में आंसू हैं। अब यहाँ दशा देखिए, कभी कहते हैं समय का चक्र ऐसा होता है, समय का लपेट ऐसा होता है। देवता, मानव, दानव, ऋषि, राक्षस जो भी हैं, ये समय का चक्र किसी को छोड़ता नहीं भैया। आज माँ जानकी जो चक्रवर्ती नरेश प्रभु श्री रामचंद्र जी की पत्नी है, आज असहाय अवस्था में उस गंगा की रेत में पड़ी। आर्य विधाता, जबकि माँ जानकी ने कोई अपकर्म भी नहीं किया, कोई पाप भी नहीं किया है, ऐसा कोई कुकर्म भी नहीं किया है, फिर भी आज उसकी क्या दशा कर दी है। आज उसकी दशा ऐसे है जैसे कोई मछुआरा समुद्र से मछली को मार करके और तट पे फेंक देता है, मछली तड़पती रहती है। आज उसी की दशा भगवती सीता का हुआ है। माँ तड़प रही है, गर्भवती है, बड़ी विचित्र दशा है, शरीर से शिथिल है, कमजोर है, बालू पे पड़ी हुई भूतल पे लेट के रो रही है। तो भूतल पे जिसे है तू आई है, तू स्वर्ग छोड़, बात जानती है पर गंगा चित चेतना, जग के समस्त साप ताप पाप ढोने आई, किंतु यह दुख यति दारुण लपेटना। राम ने ही त्यागा जी से शरण कहाँ है उसे, इसी भय से पड़ी है अंक भर भेटेना। तट पे उसी के अतु व्याकुल तड़प रही, फेंक के लहर यह मछली समेटेना। आज देखिए भगवान की दशा, ये गंगा महारानी जो भूतल पर स्वर्ग से आई हैं, आज गंगा को भी नहीं चेत है कि भगवती सीता मेरे तट पर पड़ी हैं। दुनिया के पाप ताप को ढोने आई हैं गंगा जी, लेकिन आज माँ जानकी के संताप को नहीं रोक पा रहे, दुख को अपने में नहीं लपेट पा रही हैं। ऐसा कारण है जिसे परमात्मा प्रभु श्री राम ने त्याग दिया है, उसे कौन अपने अंक में भरे। तट पे व्याकुल होके माँ जानकी मिलट रही हैं। हे गंगा, आज लहरों को जैसे लहरें बाहर जाकर के मछलियों को लपेट के अंदर लाती हैं, तो ऐसा भी नहीं कर रही है कि माँ गंगा को अपना थोड़ा माँ गंगा तुम भगवत जननी सीता को अपना आश्रय दे दे। जानवी ने कहा होगा सिया जग ने हमको पहचाना नहीं है, तेरे लिए धरती अब है मुझे सागर छोड़ ठिकाना नहीं है। लो फिर लौट के आ गई वापस, ये सुनना हमें ताना नहीं है। ना तुम लौट अयोध्या में जाना, मुझे भी हिमालय जाना नहीं है। गंगा माई आ जाती हैं, सिया से कहता सीता न तो तुम्हें कोई पहचान पाया, ना हमें कोई पहचान पाया। आपके लिए भी धरती है आपका घर, और मेरे लिए सागर ही ठिकाना है। हमें अब किसी का ताना नहीं सुनना है सीते, तुम मेरी सरसस्थली पर पड़ी रहो गंगा के तट पर। न तुझे अयोध्या जाना है और न मुझे हिमालय जाना है। इस ढंग का भाव पैदा होता है। बहकर काजल कपोलों पर सूख रहे, टेढ़ी मेढ़ी मौन पंक्तियां हैं स्वर दीजिए। व्याकरण कौन किस भाषा का प्रयोग हुआ, छंद रस भाव भी पृथक कर दीजिए। चातक चकोर चक्रवाक देखे लौट गए, कौंचनी रुकी है पूछ कर पढ़ लीजिए। आंसुओं की लिपि है न बाँच कोई पा रहा है, कविवर आप अनुवाद कर दीजिए। इतनी मार्मिक दशा है, कोई कवि या कोई विद्वान, कोई संत क्या व्याख्या कर पाएगा। कोई भक्त, माँ की आंखों से आंसू कपोलों पर गिर रहे हैं, सूख गए हैं आंसू, टेढ़ी मेढ़ी पंक्तियां हैं। कोई कवि, कोई विद्वान, कोई छंद रस अलंकार का व्यक्ति क्या सजा पाएगा। ये आंसुओं की लिपि है, भावनाओं की लिपि है। इसे कवि की ही सामर्थ्य है कि वो कह पाए।
किसी तर्क से कभी भी कोई न मिटा सकेगा, कालपत्र पर यह दाग रह जाएगा। अवध निवासी चुपचाप भले सह गए, किंतु कभी इतिहासकार कह जाएगा। जिस यश हेतु यह घोर अपकर्म हुआ, यश क्या सुयश का पहाड़ ढह जाएगा। कोई नहीं रोकता है हाय इन आंसुओं में, राम भी बहेंगे राम राज्य बह जाएगा। इतनी आंसू आ रही, कभी कहते हैं कोई तर्क कभी इसको मिटा नहीं सकता। यह दाग कालपत्र पर समय पर चिन्हांकित हो गया है। उस भरी सभा में वो अयोध्यावासी भले भूल जाएं, उस राज्य का एक बेटा बन में गया था। सारी अयोध्या उसके पीछे चली गई थी। महाराज, यह तर्क मत देना कि राजा के रूप में भरत जी संचालन कर रहे हैं। पूरी अयोध्या उमड़ गई, लेकिन आज उस कुल की एक बहू, लाचार विधवा, बरसात का समय, उस खानदान से निकाली गई। कोई अयोध्यावासी यह देखने नहीं गया कि कुलवधू कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी। जितने भी यश, जिस यश के लिए प्रभु श्री राम ने परम्बा जगदम्बा को देश निकाला किया है, वो ऐसे कई यश के पहाड़ ढह जाएंगे माँ सीता के आगे, उनकी आंसुओं के आगे। महाराज राम तो बही जाएंगे, राम राज की संकल्पना भी ढह जाएगी। इतना बड़ा घोर अन्याय हुआ है। उस पृथक परिस्थिति है जब माँ भगवती गर्भवती हैं। भाव उठे कवि के मन में, जिस भांति विदेह का नेह सिया में। अग्नि परिचिता के प्रति क्यों दुर्भाव जगे हैं पिया के हिया में। वैसे तो राम ने त्यागा जिसे, उसको कहीं ठौर नहीं दुनिया में। किंतु जो होगा सो हो, अब तो बिटिया रहेगी अपनी कुटिया में। कहते हैं आगे वाल्मीकि जी महाराज के दर्शन होते हैं। वाल्मीकि ने देखा कि भगवती सीता साधारण कन्या नहीं, मेरे मित्र विदेह जनक राज की बेटी है। भाव देखिए, परिस्थिति देखिए कि अग्नि की परीक्षा हुई पति के सामने, फिर भी दुर्भाव ऐसे पति में जगा है सिया जी के प्रति। वो एक बात अलग है, जिसे परमात्मा ने ही त्याग दिया, उसे इस दुनिया में कौन स्थान दे सकता है। किंतु जो होगा सो होगा। वाल्मीकि ने पिता की तरह उस बेटी रूपी सीता जी को, सीता मैया को अपने आश्रम में रख लिया है। बेटी, तुम तब तक मेरे आश्रम में पड़ी रहोगी, मुझे किसी समस्या का, किसी विषय का डर नहीं है। बेटी बाप के घर रह सकती है। हिम सी जटाएं बाहु गंगा, यमुना विशाल बहती सरस्वती ललाट की लकीर में। दीप्त ब्रह्मचर्य ब्रह्म ज्ञान योग ध्यान आदि, कभी बन जाने का सुयोग तकदीर में। सिय ने बिलो का कोई तप पर आय, देहदारी बन आ रहा है तापसों की भीड़ में। दशरथ जनक जटायु का मिला जुला, स्वरूप दिखलाई पड़ा एक ही शरीर में। देखा वो जटाधारी, लंबी लंबी जटाओं वाला, लंबी लंबी भुजाओं वाला, इसे गंगा जमुना की, और ललाट पे सरस्वती की रेखाएं, गंगा जमुना 3 रेखाएं, ब्रह्मचारी की तरह तेजस्वी, योग ध्यान में पुण्य। सीता ने देखा ये कोई तपस्या का पर्याय आ रहा है, तपस्वियों की भीड़ में कोई साधु आ रहा है। ये साधु इतना सरल दिख रहा है जैसे हमारा दशरथ जनक और जटायु, जो मेरे लिए बड़े आदरणीय थे, ऐसा भाव इस तपस्वी में दिख रहा है। एक ही शरीर में महाराज दशरथ जैसा, जनक जी जैसा, महाराज जटायु जैसा स्वभाव दिख रहा है। यह भाव सिया जी को थोड़ा आनंद देता है। राम की कथा तथा व्यथा सिया की कसमस, करती है कवि के हृदय में बह जाने को। खंड खंड का नहीं समूचे बन प्रांतर का, मन हुआ करुणा में डूब के नहाने को। शोर हो रहा है कुछ जानकी ने देखा, एक तप पुंज उद्यत है इस ओर आने को। जिसके चतुर दिक है तापसों की भीड़, मानो शब्द मड़रा रहे श्लोक बन जाने को। राम जी की कथा, सिया मैया की व्यथा, ये गुनगुनाते हुए वाल्मीकि ऋषि एकदम उसी भाव से चले आ रहे हैं। पूरा समूचा वन प्रांतर
करुणा से भर गया है। सारे वृक्ष पशु पक्षी रो रहे हैं, शोर हो रहा है। जानकी जी ने देखा कि तपस्पुंज एक सिद्ध महात्मा उनकी ओर बढ़ रहे हैं, बहुत सारे तपस्वी हैं। ये सभी श्लोक के रूप में जाने सामने कहने को खड़े हैं। उलझी जटाओं में फिरा रहे अंगुलियों को, लगता है शिव सूत्र जाल सुलझा रहे। चलते हैं तो प्रवाह, रुकते हैं तो विराम, रस परिपाक सब पूर्णता को पा रहे। जाने की स्वभाव से उड़ा है मन कविवर, अधरों के भीतर ही मंद मंद गा रहे। सीय की पवित्रता को करने प्रणाम आज, मानो एक साथ सभी छंद चले आ रहे। आज वाल्मीकि ऋषि आ रहे हैं, अपनी अंगुलियों से अपने बालों को खोल रहे हैं जो उलझी हुई जटाएं हैं। लगता है जैसे भगवान शिव सूत्र जाल को स्पष्ट कर रहे हैं। कभी चलते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी सोचते हैं, भाव मन में है। अधरों पे मंद मंद गुनगुना रहे हैं सीता जी की पवित्रता। त्रिकालदर्शी है। भगवान के जन्म के पहले वाल्मीकि ऋषि ने पूरी कथा लिख डाली थी। आज वाल्मीकि भगवान उस चीज़ को समझ रहे हैं और समझ के आनंदित तो होते रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं, जिससे सारे छंद मानो चले आ रहे हैं सीता जी का स्वागत करने के लिए। कहते हैं, बेटी में आ गया सार्थक मंत्र सा, दूर कबीश्वर का स्वर आया। लौट प्रतिध्वनि आई तभी बन प्रांतर ने भी यही दोहराया। एक दो बार कहा कवि ने, पर बार असंख्य दिशाओं ने गाया। बेटी में आ गया, बेटी में आ गया, बेटी में आ गया, बेटी में आ गया। ऐसा कहते हुए बेटी में आ गया चिल्लाते हुए वाल्मीकि जब चलते हैं तो जंगल के जितने चारों ध्वनि 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं से एक ही स्वर आता है कि हे बेटी में आ गया। शंख स्वर में बेटी में आ गया। चारों तरफ से जगत जननी माँ सीता की आंखों में, कानों में, आंखों में दृश्य दिखाई दे रहा है, कानों में शब्द सुनाई दे रहा है। चारों तरफ से बेटी में आ गया, बेटी में आ गया, बेटी में आ गया। ऐसा कहते कहते जानकी जी के सामने कभी पहुंच जाते हैं और जानकी से चर्चा करते हैं। आगे की प्रसंग अगले प्रसंग में चर्चा करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे।